दर्शकों नमस्कार। खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संजय मीरे। दर्शकों, आज AHN न्यूज के स्टूडियो में ऐसी पर्सनैलिटी आई हुई है जिन्हें कौन नहीं जानता। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं भारत के साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार जी, जो आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। सर, सबसे पहले आपका खास मुलाकात इस कार्यक्रम में हम बहुत स्वागत करते हैं। दर्शकों, खास मुलाकात इस कार्यक्रम की हमारी ये परंपरा है कि आने वाले मेहमानों का हम परिचय करवाते हैं। तो मैं आज के हमारे मेहमान भारत के साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार सर के बारे में ये बता देना चाहता हूँ कि सर, नो डायबिटीज़, अब नो डायबिटीज़ के आप लेखक हो। सर, आपने 2 किताबें भी लिखी है जिसमें यस मिल्क अब नो मिल्क का हिंदी संस्करण भी आया है। सन 2006 में यह बुक पब्लिश हुई थी, जिसकी प्रस्तावना श्रीमती मनेका गांधी जी ने लिखी थी। सन 2011 में राष्ट्रपति ग्रंथालय में इस किताब को स्थान भी मिला है। आप एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्हें भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आपकी ख्याति पहुंची है। सर, हाल ही में आपको फ्रांस के सीनेट में सन 2022 में भारतीय गौरव अवार्ड से भी मिला है। सन 2024 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में डायबिटीज़ के रिसर्च के ऊपर ग्रेट साइंटिस्ट अवार्ड से आपको सम्मानित भी किया गया है। हाल ही में आपको रशियन यूनिवर्सिटी में डिलीट की उपाधि से नवाजा गया है। डिलीट कम लोगों के पास होती है। नागपुर में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास दर्शकों ये डिलीट की उपाधि होती है। आपको डिलीट की उपाधि से नवाजा गया है। ये तमाम उन लोगों के लिए, नागपुर वासियों के लिए एक बड़ी गौरव की बात है। ऐसे कहा तो बड़ी बात नहीं हो सकती। विदेशों में भी आपको सम्मानित किया जाता है। नागपुर के लिए भी यह एक गौरव की बात है। तो आइए जानते दर्शकों इन्हीं की जुबानी शोधकर्ता डॉक्टर एस कुमार सर से। सच तो सच है, इस बात को आज साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार जी ने अपने रिसर्च से इस बात को चरितार्थ किया है। इनका पूरा, आपका जो पूरा वर्क है सर, ये एविडेंस बेस होता है। इतने नए दर्शकों हो तो 3 लाख से ज़्यादा के लोग रोज़ाना इनके वीडियो देखते हैं और यूट्यूब पर सर आपके 6 करोड़ से ज़्यादा व्यूअर्स भी है। तो दर्शकों, ये था भारत के साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार सर का खास मुलाकात इस कार्यक्रम में परिचय। अब हम सीधा रुख करना चाहेंगे और आपके मन में जो सवाल है, जो आपने सवाल हमें भेजा था, वो सर से बात करते हैं। मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले ये बताइए सर, AHN न्यूज़ के स्टूडियो में आने के बाद कैसा लगा आपको? देखिए, AHN न्यूज़ में मुझे बड़ा प्रसन्नता हो रही है कि आज आपने हमें आपके स्टूडियो में बुलाया और लोगों से रूबरू करने का एक मौका दिया है जी। बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, और आप आए ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमारी शुभकामनाएं हैं AHN न्यूज़ को, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे पर्सनैलिटीज़ को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में दुनिया जान सके, लोग उससे परिचित हो सकें। बिल्कुल, हम ऐसी पर्सनालिटी को बुलाते हैं जो सबसे अलग होते हैं, क्योंकि प्रभाव में तो कोई भी चलता है, लेकिन प्रभाव के विरुद्ध जो चलता है वो सबसे बड़ी हमारे लिए बात होती है। और उन्हीं में से आप एक हो। इसी को लेके मुंबई के सुशांत सिंह, इनका एक सवाल था कि भारत में डायबिटीज़ है नहीं, ऐसा आपका कहना है? क्योंकि वे हमेशा जब वीडियो देखते हैं, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि संजय जी ये सवाल ज़रूर डॉक्टर साहब से पूछिएगा। तो उन्हीं का ये सवाल है कि भारत में डायबिटीज़ तो है नहीं, ऐसा आपका कहना है, लेकिन भारत में तो डायबिटीज़ के बहुत ज़्यादा पेशेंट दिखाई देते हैं, जो ट्रीटमेंट करते हुए भी दिखाई देते हैं। इस बारे में सर क्या कहना चाहोगे? सुशांत सिंह जी का मुंबई से ये था सवाल। देखिए सुशांत जी, और ये सिर्फ सुशांत जी का ही सवाल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है भारत का हर वो व्यक्ति जो डायबिटीज़ की दवाइयाँ ले रहा है जी, ये उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हर वो व्यक्ति जो इंसुलिन ले रहा है या डायबिटीज़ से पीड़ित है, ये उनका एक सवाल होगा कि डायबिटीज़ नहीं है, ऐसा डॉक्टर एस कुमार कह रहे हैं। तो फिर सच क्या है? हम तो बोलते भाई सच को आज नहीं, अगर हम लोग एविडेंस बेस पे काम करें जी, तो क्या होता है। मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ को जड़ पे जाना जरूरी है समझने के लिए कि डायबिटीज़ है तो क्या है ना। ठीक। अब लोगों की जो गलत फहमियाँ हैं उसको दूर करना बहुत ज़रूरी समय आ चुका है। देखिए 1921 के पहले डायबिटीज़ का कोई शब्द ही नहीं था, न मधुमेह कोई शब्द था, बिल्कुल न कोई टेस्ट थी।
उस ज़माने में एक टेस्ट हुआ करती थी कि आप वॉशरूम जाइए, आपने पेशाब की, अच्छा, और न उस समय कोई केमिकल था, न कुछ था, न कोई टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज थी। सही। तो क्या था, आपने पेशाब की, थोड़ी देर में चींटियाँ जमा हो जाती थी वहाँ। अच्छा, जब शुगर दिखी तो चींटियाँ आ जाती थी वहाँ पे। और चींटियाँ जब आती थी, इससे पता लगता था कि इसके अंदर कोई ऐसी मीठी चीज़ है हाँ हाँ, जिसके कारण उसको प्रमेह नाम दिया गया। अच्छा, प्रमेह, मधुमेह, ऐसे अलग अलग नाम दिए गए। तब एक साइंटिस्ट ने सोचा कि ये है क्या, कुछ तो ऐसी चीज़ है जो शरीर के अंदर जो इसको कंट्रोल कर रही है। तो उन्होंने क्या किया, एक डॉग लिया और उनका जो पेंक्रियाज है वो काट दिया। अच्छा, जैसे ही वो काटा, इमीडिएटली वो 24 घंटे के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने कनेक्शन लगाया कि पेंक्रियाज में ऐसी कोई चीज़ है जो शुगर को कंट्रोल करती है। ओके। तो उसके लिए उन्होंने उस चीज़ को बाद में उसका वो जो पेंक्रियाज था उसको पाउडर बनाया जी। और एक जो पेशेंट था जो काफ़ी पीड़ित था उसको लगाया, तो देखा शुगर फट से डाउन हो गई। ओह, यहाँ से शुरुआत हुई। तो उसके बाद मेडिकल फील्ड ने क्या एक डेफिनेशन बनाई जो आज भी चल रही है बिल्कुल, कि आपके शरीर में अगर इंसुलिन नहीं बन रही है जी, या बन रही है तो वो काम नहीं कर रही है, करेक्ट, बराबर है, बिल्कुल बिल्कुल राइट, या आपके जो पेंक्रियाज है जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके अंदर इंसुलिन पैदा होती है, उसमें जो बीटा सेल होते हैं वो आपके डिस्ट्रॉय हो गए हों, सही, तो इसको डायबिटीज़ की डेफिनेशन में डाला गया है। हाँ तो ये एरा था 1921 के पहले, जी, हाइपो इंसुलिनीमिया, अच्छा, यानी हाइपो मीन्स लो, लो, जैसे हम ये बोलते हैं क्या बोलते हैं, हाइपो का जो मंस होता है यानी लो होता है, जैसे एक हाइपो हो गया, हाइपर हो गया। अभी जो एरा चल रहा है वो चल रहा है हाइपर इंसुलिनीमिया का। अच्छा, ये सबसे बड़ा उदाहरण है, या तो आपके बॉडी में नहीं बन रही है, या अब जो एरा है वो इतना ज़्यादा है कि इस बॉडी के अंदर एक्सेस इंसुलिन बन रही है। तो अब डेफिनेशन कहाँ आपकी बोल रही, जो डायबिटीज़ की जो मेडिकल बिल ने लिखी कि इंसुलिन नहीं बन रही है। तो जो दवाइयाँ आजकल बन रही है वो इंसुलिन बनाने की दवाइयाँ हैं, चाहे वो टैबलेट्स हो, कैप्सूल्स हो, या अगर उससे नहीं रिजल्ट मिल रहा है तो आपको इंसुलिन दिया जाता है। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि सिर्फ 3 टेस्ट होते हैं भारत में जी, फास्टिंग शुगर, पोस्ट मिल शुगर, और दोनों का एवरेज होता है जो HbA1c बोलते हैं हम लोग, 3 में लगे हैं, बराबर है, बिल्कुल। अब मुझे बताइए कि हमने समझ में आ गया कि आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बन रही है, पकड़ के चल रहे हैं। आपने देखा होगा अगर कोई पेशेंट आपका किसी डॉक्टर के पास पहली बार जाता है तो सबसे पहले एक सवाल पूछा जाता है कि आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ है या नहीं। करेक्ट, पूछा गया तो वो जनरली हाँ ही बोलता है, बिल्कुल, बराबर है जी। दूसरा सवाल बोलता है आपको डायबिटीज़ हो गई है, आपको ज़िंदगी भर दवाइयाँ लेना है। बिल्कुल, अगर आप नहीं लेंगे तो आपकी किडनी खराब होगी, आँख खराब होगी, वो सारी चीज़ें बताए। तो उसने वो देखा हुआ रहता है। अब उसके सब कॉन्शियस माइंड में बैठ गया कि मेरे को भी ये हो गया, मैं इससे निकलने वाला नहीं हूँ। जब थोड़ी और बात चलती है तो पेशेंट पूछता है डॉक्टर से, डॉक्टर होकर हुआ क्या है, मेरे को हुआ कैसे ये? तो फिर वो बोलता नहीं, आपके ना वो पेंक्रियास काम नहीं कर रहा है, जहाँ से इंसुलिन बनती है। आपके बीटा सेल काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये जो टैबलेट या जो दे रहा हूँ ये इंसुलिन बनाने के लिए। दर्शकों, मुंबई के सुशांत सिंह, इनका एक सवाल था, जो सवाल आज हमने भारत के साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार सर से पूछा। डॉक्टर एस कुमार सर ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, और भी सर के कुछ सवाल है जो दर्शकों के सवाल है जो सर से हम जरूर पूछना चाहेंगे, लेकिन इस समय में एक खास मुलाकात इस कार्यक्रम में। वक्त हो चला एक अंतराल का, मिलते हैं इस अंतराल के बाद। अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा, ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है।
तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज के सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आप सभी का खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जिन्होंने अभी भी अपनी टीवी सेट शुरू किया उनके लिए मैं बता दूं कि आज खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आज के हमारे मेहमान भारत के साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार सर है, जो डायबिटीज़ के ऊपर में काफ़ी अच्छी उन्होंने जानकारी दी है कि डायबिटीज़ होता है या नहीं होता है, शुगर क्यों होती है, शुगर बढ़ती कैसी है, और खान पान की जो चीज़ें होती है खासतौर पर तेल का उन्होंने जो जिक्र किया उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मैं फिर से दर्शकों आपका भी स्वागत करता हूँ और सर आपका भी स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर, दूसरा सवाल ये हमारे जम्मू से था, जम्मू से मिस्टर आनंद सिंह का भी एक सवाल था कि पूरी दुनिया एक तरफ डायबिटीज़ को लेके पूरी दुनिया एक तरफ एक साइड में चल रही है और सर आप अलग साइड में चल रहे हो, ऐसा क्यों? देखिए, सच तो सच होता है, मेरे बोलने से सच नहीं बदलेगा। प्रॉब्लम होता है सोचने वाले की, समझने वाले की। जी। मुझे एक जवाब दीजिएगा। मेरे को ये सवाल आप नहीं, बहुत लोग पूछते हैं। बिल्कुल। ये सब दुनिया एक तरफ, आप एक तरफ क्यों? भाई देखिए, पानी का बहाव है, बिल्कुल, नदी बह रही है, उसमें दो तरह की मछली आप डाल दीजिए, एक जिंदा एक मरी हुई, तो कौन सी मछली किस डायरेक्शन में जाएगी? बिल्कुल, कौन सी डायरेक्शन में जाएगी बताइए मुझे। जो मरी हुई इधर जाएगी। कहाँ? अपोजिट। नहीं, मरी हुई पानी के बहाव के साथ जुड़ेगी, हाँ, उसमें जान वही नहीं मैं है। बोल रहा हूँ। जिसमें जान नहीं वो पानी के बहाव के साथ जाएगी, जो जिंदा है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। मैं जिंदा हूँ, मुझे बाकी लोगों का नहीं मालूम। मुझे मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना, मुझे मालूम है मैं क्या हूँ, मैं जिंदा हूँ, तो प्रवाह के विरुद्ध तो जाऊँगा ही। समझिए ना। आपका सर क्या ये मिशन है कि भारत के लोगों को डायबिटीज़ के लिए जो एक हवा बनाई जा रही है, उनके स्वास्थ्य जो खिलवाड़ हो रही है, कहीं ना कहीं आप उसके ऊपर में कुछ कंट्रोल करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो? मिशन की बात मैं यहाँ कभी नहीं करूँगा। कई लोगों ने मिशन बनाए, किसी के मिशन पूरे होते नहीं है। मानवता के हिसाब से मैं इंसान हूँ, एक इंसान के साथ गलत नहीं होना चाहिए, ये मुझे ऐसा लगता है। अगर साइंस इसको एक्सेप्ट कर रहा है बिल्कुल कि जब डायबिटीज़ नहीं है आपके बॉडी में, आपको नहीं है, तो आप क्यों उसको मृत्यु दंड दे रहे हैं? आप क्यों उसको दवाइयाँ दे रहे हैं? उसके विकल्प है ना, उसका विकल्प है, तो आपने दूसरे विकल्प पे ध्यान देना चाहिए। अब बिना किसी भी दवाइयों के, बिना किसी इंसुलिन के आप ठीक हो सकते हैं, क्योंकि उसका कारण क्या है? देखिए, किसी न किसी आदमी को तो लीड लेना पड़ेगा, बिल्कुल बराबर है। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। भगवान ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मैं उसका उपयोग कर रहा हूँ जी। अब मुझे बताइए, भारत का संविधान किसने लिखा? भारत का संविधान भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा। बिल्कुल। अगर उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होती तो क्या उन्होंने लिखा होता? नहीं। समझ गए ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, मैं उसका उपयोग कर रहा हूँ। कल शायद पूरी दुनिया के काम आने वाली ये चीज़ें हैं। एक सरलता से मैंने बताया कि देखिए, जैसे शुगर आपकी बढ़ रही है, कोई दवा तो ऐसा चल रहा है, और यहाँ पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो ये तो रुक जाएगी ना। मैंने ऑब्स्ट्रक्शन निकाल दिया, शुगर आगे निकल गई, तो डायबिटीज़ कहाँ बची? अब उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड साइंस ने कर दिया है जिसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। मैं चूँकि साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, आज भी मैं विद्यार्थी हूँ, तो विद्यार्थी के नाते जो मैंने समझा, जो पढ़ा, उसको एक सरल भाषा में मैंने एक बताया कि भाई डायबिटीज़ ये नहीं है। जब टाइफाइड, मलेरिया, टीबी सब ठीक हो सकता है, तो डायबिटीज़ क्यों नहीं ठीक हो सकती? क्योंकि डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, ये सिंपल ऑब्स्ट्रक्शन है। जैसे एंजियोप्लास्टी होती है, क्या होता है एंजियोप्लास्टी में? जब आपके ब्लॉकेज ब्लॉक हो जाता है तो हम लोग अंदर एंजियोप्लास्टी करते हैं, उसको खोल देते हैं, ब्लड सर्कुलेशन निकल जाता है। तो ऐसे ही इसको हम डायबोप्लास्टी बोलते हैं। हमने उसका ऑब्स्ट्रक्शन रोक दिया है शुगर का अंदर है, तो शुगर अंदर जा रही, तो बढ़ी हुई नहीं मिलेगी, तो आपको बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज़ कहने का अधिकार साइंस को तो नहीं है। साइंस को नहीं है। इसलिए दर्शकों को मैं बोलता हूँ कि आप मनन करिए। कई ज़माने में देखिए, अगर पुराने राजा महाराजा की बात करूँ मैं, तो राजा के साथ में 9 रत्न बैठा करते थे। बिल्कुल। तर्क वितर्क होता था। तर्क वितर्क होता था। आज तर्क वितर्क की कोई बात नहीं कर रहा है। कोई ये नहीं सोचता कि डायबिटीज़ है तो सब भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। आपने कहा डायबिटीज़ है, दूसरा भी डायबिटीज़ में लाइन में लग गया। भाई सोचे तो समझे, भाई इसकी जड़ पे जाके तो कोशिश करें कि वाकई में किसी को डायबिटीज़ है या नहीं। आपकी डेफिनेशन आप संभालें। हर चीज़ में हम रिसर्च करते हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं, करोड़ों रुपए पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सही बात। देखिए, प्रॉब्लम तो है, सबको मालूम है,
बराबर है। अगर प्रॉब्लम है कि हम चलते हैं, अगर किसी चौराहे पे हम जाके खड़े हो गए, अब चौराहे पे आके हमारे पास 4 रास्ते हैं, वहाँ पे अगर वो लोग एक्चुअली लेफ्ट में मुड़ गए और वहाँ पे चले, अगर राइट में मुड़ते, अगर मुड़ जाते, जो मैं अगर सोच सकता हूँ तो दूसरे आदमी भी सोच सकते थे कि नहीं ये तो ऐसा है, तो इंसुलिन बन रही है, हाँ। तो कारण क्या हो सकता है? करेक्ट। तो ये मैं क्या, दूसरा कोई भी कर सकता था, ये समझ गए ना? तो और चौराहे पे प्रॉब्लम तो सबको वाले हैं, सब प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, भाई सोल्यूशन की कोई बात तो करें। सॉल्यूशन कोई नहीं बता रहा। सोल्यूशन की बात तो करी। आपकी डायबिटीज़ आपके किचन से हो रही है और सोल्यूशन आपके किचन में ही है। बिल्कुल। आप खाने का तेल बदलिए, अल्फा कार्डियो डी, एक ऐसा तेल जिसमें धुआं नहीं आता है। हमारी प्रॉब्लम तेल की है, उसको गर्म करने के बाद जो धुआं आता है, दैट कॉजेज अ इंसुलिन रेजिस्टेंस। और जिसके कारण, जैसे अभी हम जिस टेबल पे बैठे हैं, ये प्लाईवुड का बना हुआ है जी। अगर उसमें हम पानी डालेंगे तो सीधा चला जाएगा, लेकिन उसके ऊपर हमने सनमाइका लगा दिया। आप 10 गिलास पानी डालें, पानी अंदर नहीं जाएगा, ऊपर की सतह से निकल जाएगा। हाँ, ऐसी शुगर ऊपर के सतह से बढ़ी हुई आ रही है, जिसको लोग डायबिटीज़ बोलते हैं। सर, हम आपके ओपीडी में आए उस दिन, और रायपुर के विधायक जो संपत अग्रवाल जी है, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने आपको ये कहा कि डॉक्टर एस कुमार सर बोले, संजय सही मैंने बता रहा हूँ कि ये भगवान का एक भेजा हुआ एक फरिश्ता है। ऐसी क्या जादू मतलब उन पे हो गई कि उन्होंने फरिश्ता का, कुछ भी अन्य लोग भी जो पेशेंट आते हैं, कई लोगों ने आपको गले मिलते हुए देखा, कई ने आपके पाँव छुआ, किसी ने आपकी लंबी उम्र की कामना भी की है, तो ये सब कैसा? देखिए, ये इसका देखिए, मैंने बोला अगर आप मानव हैं जी, मानवता के लिए, आप मानवता के हिसाब से, मानव के हिसाब से अगर सोचेंगे जी, कल्याण के लिए सोचेंगे, तो डेफिनेटली लोग आज परेशान हैं, दवाइयाँ लेके परेशान हैं, 20 साल 25 साल इंसुलिन लेके परेशान हैं, उनको जब विकल्प नहीं मिलता है। अगर प्यासे को पानी मिल जाए एक बूंद, तो उसको क्या चाहिए? बहुत अच्छी बात कहा। खाने वाले को, जिसको भूखा है, उसको एक आधी रोटी मिल जाए तो उसको क्या चाहिए? डायबिटीज़ वाले को उसका सोल्यूशन मिल जाए तो फिर क्या बात है? और सॉल्यूशन देने का काम है भारत के साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार सर का। और मैं दर्शकों आपको बता दूं कि सर आपके जो है 50 से अधिक सेंटर से पूरे भारत में, और जहां मैं नागपुर की बात करूं तो पंचशील टॉकीज के सामने में सुमित अपार्टमेंट है, जहां बॉम्बे डाइंग का एक बहुत बड़ा शोरूम है, उसी के 2nd फ्लोर पर एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर्स है, जहां पे डॉक्टर साहब बैठते रहते हैं। यदि आपके घर में भी कोई पेशेंट हो और आपको उससे अगर वो डिसीज़ का इलाज करवाना डायबिटीज़ का, तो बशर्ते आप भी इस समय में जो ऑल इंडिया टोल फ्री जो नंबर चल रहा है उसके ऊपर में आप संपर्क कर सकते हो और अपने अपॉइंटमेंट को भी बुक कर सकते हो। सर, जाते जाते आखिरी का भी ये एएचएन न्यूज़ का एक सवाल है कि इस समय एएचएन न्यूज़ के लाखों दर्शक, डॉक्टर साहब आपको लाखों दर्शक गौर से देख भी रहे, सुन भी रहे, क्या मार्गदर्शन करना चाहोगे? मैं मार्गदर्शन ये करूँगा कि सबसे पहले आपके जो टेस्ट मैंने बताए, जो स्क्रीन पे लगे हुए हैं, उसको ज़रूर देखिए। फास्टिंग सीरम इंसुलिन, सी पेप्टाइड, होमा IR जिसमें बीटा सेल और उसके सेंसिटिविटी आ रही है, और अपने रेगुलर टेस्ट करके आपके जो रेगुलर डायबिटोलॉजिस्ट हैं, आपके उन डॉक्टरों से आप मिलिए, उनसे बात करिए, उनसे सलूशन लीजिए, और मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। अगर किसी कारण से आपको कहीं भी किसी भी तरह की अगर आपको नहीं मिल पा रही है किसी हेल्प, किसी भी कारण से जी, तो आप हमारे जो ऑल इंडिया का नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट से कर सकते हैं। हमसे मिलने का पैसा किसी को नहीं लगता है, लेकिन अगर आप को अगर कुछ ट्रीटमेंट लेना है तो उसके लिए व्यवहार की बात है, जो हमारे रिक्वायर्ड फीस और जो होती है वो लगेगी। ये मिलने के लिए मैं तो यही चाहूँगा कि आप अपने खुद के जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं उनसे ज़रूर मिलिए, इसकी चर्चा करिए, ये टेस्ट लीजिए, और अपने डॉक्टर से आप सलूशन लेके आप अच्छे हो सकते हैं। बिल्कुल। तो आप थे भारत के साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार साहब, जिन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, खास मुलाकात इस कार्यक्रम के माध्यम से। और यकीनन आज सर की जो बात है वो कहीं ना कहीं हर किसी को सोचने और समझने पे मजबूर कर रही है, क्योंकि आज देखा जाए
तो आज पूरे भारतवर्ष में जहां 140 करोड़ के ऊपर की जनसंख्या है, आबादी है, और वहीं पे कई करोड़ों लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज़ के शिकार है या जिन्हें डायबिटीज़ नहीं हुआ है, मात्र शुगर हुई है, वे भी लोग डायबिटीज़ समझकर गोलियां खा रहे और अपने ऑर्गन्स, अपने शरीर को नष्ट करने की कगार पे है। हो सकता है कि यूं ही ये इस प्रकार की गोलियां खाते रहेंगे और सही इलाज सही डॉक्टर से नहीं करवाते हैं तो वो दिन दूर नहीं जहां इस दुनिया को वे अलविदा भी कह सकते हैं। लेकिन आज भारत की इस भूमि पर ये बड़ी गौरव की बात है कि भारत के साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार सर जैसा एक ऐसा सितारा, एक ऐसा तारा, भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता जो आज लोगों के कामकाज आ रहा है और निरंतर, चाहे कोई भी कंट्री में, कोई भी सिटी में इस प्रकार का कोई पेशेंट है तो उनका इलाज कराने का काम ही डॉक्टर एस कुमार सर का है। और ये जब देखो बाहर का और रहते हैं, लोगों को विजिट करते रहते हैं, अवेयरनेस करते रहते हैं, और इनका बहुत बड़ा सर का रिसर्च है जिसके चलते इनकी आयुर्वेदिक की जो गोलियां हैं, जैसे ऑयल के जो ऑयल के बारे में बात किया, और अन्य ऐसी बातें हैं जो हमारे शरीर को मजबूत रखता है। और यकीनन मजबूत देश तभी होगा जब इस देश का हर नागरिक इस डायबिटीज़ से मुक्त होगा, उन्हें आज़ादी मिलेगी। और सही मायने में अगर देश का नागरिक मजबूत तो देश भी मजबूत होगा। मैं जाते जाते सर के लिए यही कहना चाहता हूँ कि हिमालय की है पुकार, बहादुरों बढ़े चलो। हिमालय की है पुकार, बहादुरों बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, आगे सबसे हो चलो, आगे सबसे हो चलो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज हमारे स्टूडियो में आए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है एएचएन न्यूज़ के साथ। थैंक यू। तो दर्शकों, खास मुलाकात इस कार्यक्रम के आज के हमारे मेहमान थे भारत के साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार। डॉक्टर एस कुमार साहब से अन्य टॉपिक पे भी हम जरूर आने वाले दिनों में आपसे रूबरू करवाएंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल का प्रोग्राम खास मुलाकात, नागपुर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा, ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है। तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज के सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से।